आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के पहले का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 7x - 2y बट्टे xy बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 8x + 7y बट्टे xy बराबर 15। तो देखिए ये समीकरण अभी भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो देखिए 7x - 2y बट्टे है xy, तो 7x के हर में भी xy है और 2y के हर में भी xy है। तो अब इसको अलग अलग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7x बट्टे xy, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब हो जाएगा 2y बट्टे xy बराबर 5 है तो बराबर 5। देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये आ गया 7 बट्टे वाई माइनस 2 बट्टे एक्स बराबर 5। देखिए 7 बट्टे वाई को 7 गुने 1 बट्टे वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, बट्टे में वाई है तो बट्टे में वाई, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2 बट्टे एक्स को 2 गुने 1 बट्टे एक्स लिख देंगे, बराबर 5 है तो बराबर 5। अब देखिए अगला समीकरण में है 8x + 7y बट्टे xy। तो देखिए 8x के हर में xy है और 7y के भी हर में xy है, तो अब इसको अलग अलग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8x बट्टे xy, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 7y बट्टे xy बराबर 15 है तो बराबर 15। देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये आ गया 8 बट्टे y प्लस 7 बट्टे x बराबर 15। अब देखिए 8 बट्टे y को 8 गुने 1 बट्टे y लिख सकते हैं, तो लिख दिए 8 गुने 1 बट्टे y, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इसी तरह से 7 बट्टे x को 7 गुने 1 बट्टे x लिख देंगे, बराबर 15 है तो बराबर 15। देखिए इस समीकरण में 1 बट्टे y है और इस समीकरण में भी 1 बट्टे y है। इस समीकरण में 1 बट्टे x है और इस समीकरण में भी 1 बट्टे x है। तो इन समीकरणों को रैखिक समीकरण बनाने के लिए 1 बट्टे y और 1 बट्टे x को मान लेंगे। तो अब लिखेंगे माना 1 बट्टे वाई बराबर, देखिए 1 बट्टे वाई को कोई भी चरपद मान सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं u, तथा 1 बट्टे x को मान लेते हैं v, तो 1 बट्टे x को मान लिए v। देखिए इस समीकरण में है 7 गुने 1 बट्टे वाई, 1 बट्टे वाई को माने हैं u, तो अब 1 बट्टे वाई के जगह पे रख देंगे u। तो अब 7 को u से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7u। तो अब 7 गुने 1 बट्टे वाई के जगह पे रख देंगे 7u, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए आगे है 2 गुने 1 बट्टे एक्स, 1 बट्टे एक्स को माने हैं भी, तो अब 1 बट्टे एक्स के जगह पे रख देंगे भी। तो अब 2 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 भी। तो अब 2 गुने 1 बट्टे एक्स के जगह पे रख देंगे 2 भी, तो रख देते हैं 2 भी, बराबर 5 है तो बराबर 5। देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब देखिए अगला समीकरण में है 8 गुने 1 बट्टे वाई, 1 बट्टे वाई को u माने हैं, तो 1 बट्टे वाई के जगह पे u रख देंगे। तो अब 8 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8u। तो अब 8 गुने 1 बट्टे u के जगह पे रख देंगे 8u,
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है 7 गुने 1/x, 1/x को भी माने हैं तो अब 1/x के जगह पे भी रख देंगे। 7 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 भी। तो अब 7 गुने 1/x के जगह पे रख देंगे 7 भी, बराबर 15 है तो बराबर 15। देखिए ये भी रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी भी चर पद को विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो चलिए हम u वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में u का गुणांक है 7, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 7 से, और समीकरण 2 में u का गुणांक है 8, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 8 से। तो चलिए अब समीकरण 1 को 8 से गुणा करते हैं। तो अब 7u को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56u, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2v को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 5 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 7 से गुणा करेंगे, 8u को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 7v को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 15 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 105। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में u वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब u वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 3 में u वाले चरपद प्लस में है और समीकरण 4 में u वाले चरपद प्लस में है, तो ये दोनों समान चिन्ह हो गया। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 3 माइनस 4 से। समीकरण 3 है 56u माइनस 16v बराबर 40, और समीकरण 4 है 56u प्लस 49v बराबर 105। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब 56u में से 56u को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। -16 भी माइनस 49 भी हो जाएगा -65 भी, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 40 में से 105 को घटाएंगे तो हो जाएगा -65। देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। भी बराबर हो जाएगा 65/65, ये कट जाएगा 1 से, तो भी का मान आ गया 1। अब भी के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि u का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब भी के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो इसके लिए अब लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 7u माइनस 2v बराबर 5। अब भी के जगह पे भी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7u माइनस 2 गुने भी का मान 1 है तो 1 बराबर 5। 7u माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 5। 7u बराबर, देखिए 2 इधर माइनस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो अब ये हो जाएगा 5 + 2। 7u बराबर 5 और 2 हो जाएगा 7। u बराबर हो जाएगा 7/7, ये कट जाएगा 1 से, तो u का मान आ गया 1।
तो देखिए u का मान आ गया 1 और v का मान आया है 1। देखिए 1/y को माने हैं u, तो अब लिख देंगे 1/y बराबर u। अब u के जगह पे u का मान रख देंगे, तो u का मान आया है 1, तो u के जगह पे रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/y बराबर 1। देखिए 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब इसका तिर्यक गुना कर देंगे, तो y को 1 से गुना करेंगे y हो जाएगा बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। y का मान आ गया 1। अब देखिए 1/x को माने हैं भी, तो अब लिख देंगे 1/x बराबर भी। अब भी के जगह पे भी का मान रख देंगे, तो भी का मान आया है 1, तो भी के जगह पे रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 1। 1 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुना कर देंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, तो x का मान आ गया 1 और y का मान आया है 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।